हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश जीके की परीक्षा धाम पब्लिकेशन की बुक। यह बुक का 4th एडिशन है। ये पुस्तक आपके लिए एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी और महिला पर्यवेक्षक तथा एमपी के वह सभी एग्जाम जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी कुछ कवर कराया जाएगा। यह बुक को हम लाइन बाय लाइन पूर्ण कराएंगे और यह बुक आपके सभी एग्जामों के लिए आवश्यक सिद्ध होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अप्रैल में ही इस बुक को एक बार पूर्ण रूप से करा दिया जाए तथा इसका रिवीजन भी हमारे द्वारा कराया जाएगा। हम एमपीपीएससी प्री 2024 एग्ज़ाम के पहले इस बुक का लगभग 4 बार रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हमारा यह प्रयास होगा कि मध्य प्रदेश पीएससी के जीके के आप से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। इसकी विषय वस्तु देख लेते हैं पहले। तो हम आज क्या क्या पढ़ेंगे मध्य प्रदेश एक दृष्टि में, जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग, और कल हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भूगोल। तो हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। इसमें हम पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, न्यायिक स्थिति, आर्थिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में हम पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार, पड़ोसी राज्य, जलवायु, कर्क रेखा, और केंद्रीय बिंदु। प्रशासनिक स्थिति में पढ़ेंगे संभाग, जिला, विकासखंड, तहसील। राजनीतिक स्थिति में पढ़ेंगे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। न्यायिक स्थिति में पढ़ेंगे हाई कोर्ट, खंडपीठ। आर्थिक स्थिति में पढ़ेंगे खनिज, कृषि और अन्य तथ्य। आगे हम पढ़ते हैं परिचय। फ्रेंड्स, इसके पहले हम समाचार पत्रों से पढ़ लेते हैं कि क्या इसमें नया दिया हो। तो देखिए, 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के 2 नए जिले क्रमशः पांडुना 54वां जिला और मैयर 55वां जिला बनाया गया। फ्रेंड्स, ये डेट याद रखिए क्योंकि इस बार पेपर मध्य प्रदेश पीएससी के सिलेबस में राज्य का गठन और पुनर्गठन से दिया है। तो हो सकता है इससे एक आध क्वेश्चन बन जाए कि कब पांडुना कौन से नंबर का जिला बना, या फिर इसका गठन कब किया गया, मैयर कौन से नंबर का जिला बना, या इसका गठन कब किया गया। तो फ्रेंड्स, ये 5 अक्टूबर 2023 डेट याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम आगे पढ़ते हैं परिचय। राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन 3 चीज़ों से मिलकर बना, जिसमें है मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर बनाया गया। मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करके किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानियाँ पढ़ते हैं हम। तो देखिए, प्रशासनिक राजधानी भोपाल है। यहाँ पर राज्य के सभी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। संस्कार राजधानी जबलपुर है। आर्थिक और खेल राजधानी इंदौर है। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है। संगीत राजधानी मैहर है। और चित्रकला राजधानी भीमबेटका है। मध्य प्रदेश के उपनाम, तो देखिए उस उपनाम मध्य प्रदेश के कई सारे हैं। सबसे पहले तो हृदय प्रदेश, हीरा प्रदेश, वनों का राज्य, तेंदुपत्ता राज्य, वुल्फ स्टेट या भेड़िया राज्य, चीता राज्य, टाइगर राज्य, नदियों का मायका, तेंदुपत्ता राज्य, गिद्ध राज्य, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य और घड़ियाल राज्य। फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश का मैप देखिए, इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्यों की स्थिति दी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, उस हाँ पश्चिम में राजस्थान है, पश्चिम में गुजरात है, दक्षिण में महाराष्ट्र है और पूर्व में छत्तीसगढ़ है। तो फ्रेंड्स, हम आगे पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। राजकीय पशु बारहसिंगा है। वैज्ञानिक नाम रूवर्स दुआउसेली है। इसकी प्रजाति है बैडरी प्रजाति या सरवीडी। बहुल्य क्षेत्र है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट। इसे कब राजकीय पशु घोषित किया, तो यह वर्ष 1981 में घोषित किया। विशेष इसके बारे में तो 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान
ने भूरसिंह द बारासिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया? फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पीएससी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने अपना शुभंकर किसे जारी किया। तो ये नाम एक बार आ चुका है, तो आप ऐसे फैक्ट याद करते जाइए। अब राजकीय वृक्ष पढ़ेंगे। राजकीय वृक्ष है बरगद। इसका वानस्पतिक नाम है फाइकस वैनगेलेसिस, प्रजाति है फाइकस। बाहुल्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश। घोषित वर्ष ये भी 1981 में घोषित किया गया। मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क इंदौर में बड़गोदा में बनाया जाएगा। ये बना नहीं है, प्रस्तावित है बनने के लिए। अब देखिए, राजकीय फल आम है। वनस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। बाहुल्य क्षेत्र है संपूर्ण मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की प्रमुख आम प्रजातियां नूरजहां, अलीराजपुर और सुंदरजा रीवा। मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र जिला रीवा में के गोविंदगढ़ में स्थित है। फ्रेंड्स, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अभी जीआई टैग मिला है सुंदरजा आम को, जो रीवा का है। तो जिसे जीआई टैग मिला वहीं पे मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र है। इस टाइप से भी जोड़कर आप याद रख सकते हैं चाहो तो, बाकी आप वैसे तो याद कर ही सकते हो। अब हम पढ़ेंगे राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली। वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम। कुल इस कौन सी प्रजाति या कुल का है? तो लिलिएसी कुल का है। यह भी संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सॉरी। राजकीय पक्षी है दूधराज। अन्य नाम है पैराडाइज फ्लाईकैचर या शाहबुलबुल। वैज्ञानिक नाम है टर्पसिफोनी पैराडाइसे। प्रमुख क्षेत्र है पश्चिमी मध्य प्रदेश। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 अभ्यारण्यों में पाया जाता है। ये पहला है सरदारपुर अभ्यारण्य धार में और सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में। और इसे भी वर्ष 1981 में घोषित किया गया था राज्य पक्षी। अब फ्रेंड्स, हम आगे पढ़ते हैं समाचार के पन्नों से क्या निकल कर आ रहा है। तो देखिए, मार्च 2023 में रीवा जिले में सुंदरजा आम की प्रजाति को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, ये भी मध्य प्रदेश पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में दिया हुआ है कि बौद्धिक संपदा, तो उसी के अंदर जीआई टैग्स भी पूछे जाएंगे, तो आप इसे भी याद करते चलिए। अब हम पढ़ेंगे राजकीय खेल। तो कौन सा है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल? मलखम है। इसे भी वर्ष 2013 में राजकीय खेल घोषित किया गया था। यह मालवा क्षेत्र का है। विशेष मध्य प्रदेश मलखम अकादमी उज्जैन में स्थित है। प्रभात जोशी सम्मान मलखम क्षेत्र में दिया जाता है। अब आगे पढ़ते समाचार के पन्नों से क्या निकल कर आ रहा है। तो 2020 में मलखम को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में शामिल किया गया। अब हम आगे पढ़ते हैं राजकीय मछली महासीर। वैज्ञानिक नाम है टोर प्यूटिटोरा और प्रजाति है टोर। बाहुल्य क्षेत्र नर्मदा नदी, खरगोन और खंडवा। घोषित वर्ष 2011। विशेष बड़वाह में महासीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। अब राजकीय फसल पढ़ेंगे तो वह है सोयाबीन। सोयाबीन कौन से कुल की है? तो यह है लेग्यूमेनेसी कुल की। वनस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स और किस्में हैं समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या और अलंकार। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है मालवा। तो आप मालवा से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मालवा में अहिल्याबाई का राज्य रहा, तो सोयाबीन भी मालवा में होती है, तो सोयाबीन की एक किस्म अहिल्या है। अब हम आगे पढ़ते हिरन और मृग में क्या अंतर होता है। तो हिरन वह है जो अपने सींगों को हर वर्ष गिरा देता है और इसकी नई सींगें उग जाती है। जबकि मृग वह है जिसे सींगें गाय और भैंस की तरह आजीवन बनी रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, हम अब आगे पढ़ते हैं राजकीय नाट्य क्या है। तो राजकीय नाट्य माच है। यह क्षेत्र है मालवा। मालवी लोक जीवन पर आधारित होता है ये जो राजकीय नाट्य है माच के प्रमुख कलाकार हैं सिद्धेश्वर सेन, ओम प्रकाश शर्मा। राई लोक नृत्य, यह राजकीय नृत्य राई है। यह एक लोक नृत्य भी है। यह क्षेत्र बुंदेलखंड में प्रसिद्ध है। इसमें मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। पद्मावत ग्रंथ में राई लोक नृत्य का वर्णन किया गया है। इसके प्रमुख कलाकार हैं ज्ञानेश्वरी, कटनी जिला। और समाचार के पन्नों से क्या निकल कर आता है, तो हम यह भी पढ़ते हैं
फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश पीएससी 2022 के पेपर में प्री में पूछा गया है क्वेश्चन। तो पद्मश्री कला क्षेत्र में जो भी अभी भी मिले हैं तो उसे भी आप याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि पीएससी में उसमें से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो हम ये पढ़ते हैं कि क्या आया है। सागर जिले के रामसराय पांडे को कला क्षेत्र में राई नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। अब राई नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में होता है। बुंदेलखंड में राई नृत्य के लिए वाद्य यंत्र मृदंग, फ्रेंड्स ये डायग्राम भी बना हुआ है, देखिए मृदंग कैसा होता है, और बघेलखंड में ढोलक का प्रयोग किया जाता है। तो ये ढोलक और मृदंग का डायग्राम बना हुआ है, तो इसे देखकर आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं राजकीय चिन्ह। तो राजकीय चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित है। ये देखिए, एक ये जो स्तूप दिए है ये 24 स्तूप अंकित है, 24 है राजकीय चिन्ह में। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो इसके बाद एक व्रत है, उसके बाद एक व्रत है जो तरक्की और विकास के समीप भावनाओं का प्रतीक है। इस व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा गया है। फ्रेंड्स आपको मैंने पढ़ाया था लूसेंट में कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो फ्रेंड्स हमारे पीएससी के सिलेबस में भारत के इतिहास में उपनिषद दिया हुआ है, तो यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट भी याद करिए, क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है। तो इसे अंडरलाइन कर लीजिए और इसमें आप अपने नोट्स बनाते चलिए या बुक सामने रखिए, उसमें ही लिख लीजिए कि सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राज्य की प्रमुख फसलें गेहूँ और धान की बालियाँ भी अंकित है इसमें। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ के की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। देखिए फ्रेंड, ये अशोक स्तंभ है बीच में और उसके साइड बाहर बरगद का पेड़ दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश का गान क्या है? सुख का दाता सबका साथी। इसकी घोषणा 2010-11 में की गई थी। इसके रचनाकार है महेश श्रीवास्तव, संगीतकार है सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव। गायन शान ने शांतनु मुखर्जी। इसे तो आप जानते ही होंगे कि शान कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। अक्षांशीय विस्तार। तो देखिए फ्रेंड्स, 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर एवं पश्चिम से पूर्व की लंबाई 870 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में 34 मिनट का समय अंतराल होता है। तो फ्रेंड्स ये 34 मिनट को आप याद कर लीजिए कि पश्चिम से पूर्व के मध्य कितना समय अंतराल है। ये भी कई बार पूछा गया है पेपरों में, तो ये 34 मिनट का है। और बच्चों को अधिकतर 30 मिनट याद है, लेकिन 30 मिनट नहीं, घंटे में आएगा तो आधा घंटा लगाना है आपको आंसर, और अगर मिनट में आएगा तो 34 मिनट लगाना है। ठीक है, आगे से पढ़ते हैं हम मानक समय। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री सिंगरौली जिले से गुजरती है। एकमात्र जिला सिंगरौली है जिससे 82.5 डिग्री मानक रेखा गुजरती है। फ्रेंड्स ये 2018 एमपीपीएससी प्री के पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए या 3-4 पॉइंट में आए कि इसमें से कौन सा सही है और नहीं है, तो उसमें भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। अब हम 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकटतम शहरों की दूरी देखते हैं। तो जबलपुर है, जबलपुर शहर देशांतर पे स्थित है 79.58 डिग्री। पन्ना 80 डिग्री 10 मिनट। रीवा 81 डिग्री 18 मिनट। कटनी 80 डिग्री 22 मिनट। भोपाल 74 डिग्री 24 मिनट 77 डिग्री 24 मिनट। इंदौर 75 डिग्री 51 मिनट। फ्रेंड्स कुछ गलतियां भी हो रही है, तो हम अगली बार इसे सुधारने की कोशिश करेंगे। देखिए अब हम मध्य प्रदेश का मैप देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला वो है मुरैना। मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला या दक्षिणतम बिंदु भी पूछा जा सकता है, वह है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वतम
जिला वो है सिंगरौली। अब मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य पढ़ेंगे, तो हम मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य को पढ़ते हैं। तो देश के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़ से तथा दक्षिण में महाराष्ट्र से एवं पश्चिम में गुजरात से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी तथा उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा निर्धारित होती है। अब हम मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है। फ्रेंड्स, ये जलवायु वाला पॉइंट, तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश पीएससी के प्री एग्जाम में जलवायु से हर साल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। ये तीनों में से एक हटाने के लिए आ सकता है। तो मध्य प्रदेश के में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार में आर्द्र जलवायु पाई जाती है और उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है। याद कर लीजिएगा। अब वर्षा देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर है। सॉरी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में और न्यूनतम वर्षा भिंड के गोहद में होती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के मध्य से गुजरती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश की 14 जिलों से गुजरती है, जिसमें शामिल है रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें भोपाल संभाग के 5 जिले आएंगे, तो आपको इससे याद रखने में आसानी आएगी। उसके अलावा बाकी आप याद कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैप के थ्रू भी इसमें बताया गया है कि देखिए, पहले नंबर पे रतलाम, फिर उसके बाद उज्जैन जाती है, फिर आगर मालवा, फिर राजगढ़, फिर 5वें नंबर पे सीहोर, 6वें पे भोपाल, फिर 7वें नंबर पे आता है विदिशा, फिर 8वें पे रायसेन, फिर सागर आता है 9वें पे, 10वें पे आता है दमोह, फिर 11वें नंबर पे आते आते हम जबलपुर पहुँचते हैं। जबलपुर से कर्क रेखा कटनी जाती है, कटनी होते हुए ये उमरिया जाती है और लास्ट में शहडोल होते हुए जाती है। तो फ्रेंड, हम कर्क रेखा के निकटतम स्थित मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर पढ़ेंगे। तो देखिए, सांची शहर की अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री फुट 48 मिनट, विदिशा की 23 डिग्री 52 मिनट, भोपाल की 23 डिग्री 25 मिनट। फ्रेंड्स, ये याद रखना कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक भोपाल स्थित है 23 डिग्री 25 मिनट, और कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट से जाती है। ठीक है। अब जबलपुर 23 डिग्री 18 मिनट और उज्जैन 23 डिग्री 17 मिनट और इंदौर 22 डिग्री 71 मिनट। तो फ्रेंड्स, हम आगे पढ़ते हैं इसके केंद्रीय बिंदु। जो हमने दिया था कि हम भौगोलिक स्थिति में क्या क्या पढ़ेंगे, तो वह है केंद्रीय बिंदु। फ्रेंड्स, ये आप अच्छे से पढ़ते चलिए। पीएससी के मेंस में भी प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति समझाइए, तो आप ये सब पॉइंट अच्छे से लिख सकते हैं। इसे आप अच्छे से पढ़ते चलिए। ये प्री मेंस इंटरव्यू सभी में कवर होगा। और फ्रेंड्स, आप एक ही बुक को बार बार पढ़िए, ना कि अलग अलग बुकों को एक एक बार। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ते तो आपके एमपी के लगभग इस साल 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 45 में 40 क्वेश्चन आपसे बनने ही चाहिए। अगर इससे कम बनते हैं तो आपका पीएससी प्री नहीं क्लियर हो पाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि आए दिन कट ऑफ 80 प्लस जा रहा है। इस बार तो 85 प्लस भी जा सकता है, क्योंकि सीटें मात्र 110 है। तो फ्रेंड्स, आप अच्छे से पढ़ते चलिए और एमपी को आप रेगुलर 2 घंटा पढ़ते चलिए। और मैं इसीलिए आपके लिए रेगुलर पीएससी के प्री के लिए परीक्षा धाम की बुक का वीडियो लाऊंगी, और आप डेली इसको मेरे साथ पढ़ते चलिए। कम से कम मैं आपका 4 बार रिवीजन कराने का प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहते हैं तो। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ताकि मैं डेली आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं केंद्रीय बिंदु। अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु बरसाली बैतूल जिले को माना गया है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि अखंड भारत का केंद्रीय बिंदु बरसाली जिला बैतूल। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम करौदी जिला कटनी, और मनोहर गांव का नामकरण राम मनोहर लोहिया के नाम पर किया गया। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार उज्जैन से सीएम बने हैं और उज्जैन में काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही है। तो उज्जैन से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो आप याद कर लीजिए कि मंगलनाथ मंदिर
कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है, तो उज्जैन में। और पृथ्वी का केंद्र बिंदु कौन सा है, तो मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अब आगे पढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, इस बुक की एक खासियत और है, इसमें डायग्राम और फ्लो चार्ट के माध्यम से हर चीज़ समझाई गई। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कटनी में जो भौगोलिक मध्य केंद्र बिंदु दिया है उसके वाली फोटो इसमें लगी हुई है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली, जहाँ पे ये लगी हुई है फोटो, वो भी दिया हुआ है। अब प्रशासनिक स्थिति पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सॉरी, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अनुसार। तो देखिए, मध्य प्रदेश में संभाग है 10। संभाग किसे, जिलों के समूह संभाग कहलाता है, तो संभाग 10 है। जिला कितने हैं, तो जिला विकास खंड का समूह 55 है। जितने जिले हैं उतने ही विकास खंड है। और विकास खंड तहसीलों का नाम, तहसीलों का समूह 313 है। तहसील या ग्राम पंचायतों का समूह, तहसील है 436, ग्राम पंचायत है 23,922, नगर निगम है 17, नगर पालिका है 99, कुल ग्राम है 54,903। न्यायिक स्थिति, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई। 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट नागपुर में था। और फ्रेंड्स, आपको ये भी जान बता दूं कि मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व मध्य प्रदेश की राजधानी भी नागपुर थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन के वास्तुकार हेनरी इरविन है। फ्रेंड्स, ये वास्तुकार जरूर याद करिए, क्योंकि इस बार हमारे मध्य प्रदेश PSC 3 के सिलेबस में कला और स्थापत्य कला भी पूछी जाएगी। तो उसमें वास्तुकार पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन का वास्तुकार कौन है, तो हेनरी इरविन है। इस नाम को याद कर लीजिए, इस पे 3 स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मध्य प्रदेश की 2 खंडपीठ है, इंदौर और ग्वालियर। इसकी स्थापना 1968 में की गई। मध्य प्रदेश की तीसरी खंडपीठ जो भोपाल में बनने वाली है, यह प्रस्तावित है फ्रेंड्स, अभी बनी नहीं है, बस प्रस्तावित है कि भोपाल में बनने वाली है। जबलपुर हाईकोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुलदास के सहयोग से किया गया। फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाईकोर्ट का निर्माण किसके सहयोग से किया गया, तो राजा गोकुलदास के। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। अब फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन प्रवासी भारतीय सम्मेलन से है। फ्रेंड्स, पिछले पेपर 23 में आना था, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आ पाया, तो आप इसे याद जरूर रखिए कि इसके मुख्य अतिथि कौन थे। तो मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति थे। विशेष अतिथि थे चंद्रिका प्रसाद संतोषी, सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। सम्मानीय अतिथि थी जनेटा मैकरेक नहास जनेटा मैक्सरेक नहास, ऑस्ट्रेलिया की सांसद थी। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये इंदौर में हुआ। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति, और विशेष अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोषी, सूरीनाम के राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, ये इसमें भी 3 स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ सकता है। अब फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को इन्होंने मध्य प्रदेश की सीटों का वितरण के आधार पर बांटा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। मध्य प्रदेश में राजनीतिक स्थिति में क्या 3 चीजें दी गई है, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो विधानसभा में आएगा अविभाजित मध्य प्रदेश, जिसमें सीट थी 320 और वर्तमान में 230 है। अभी आपको वर्तमान की याद करना है, ये दिया जरूर है, लेकिन ये 90% नहीं आएगा, बस 10% है कि आ जाए, तो आप बस देख लीजिएगा। लेकिन आपको अभी वर्तमान की याद रखनी है 230। और फ्रेंड्स, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे जो 2 पॉइंट दिए हैं कि ST की सीटें कितनी हैं और SC की सीटें कितनी हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है 47 ST की अनुसूचित जनजाति की सीटें विधानसभा में, और अनुसूचित जाति की 35 सीटें हैं विधानसभा में। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ भी 3 स्टार लगा लीजिए कि 230 में से ST और SC को विधानसभा में कितनी सीटें दी है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे 3 स्टार लगा लीजिए, ये इस बार PSC में पूछा जा सकता है। अब हम लोकसभा पढ़ेंगे। तो अविभाजित, जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था उस समय लोकसभा की सीटें थी 40 और वर्तमान में 29 है। फ्रेंड्स, इसके नीचे भी जो SC और ST की लोकसभा में सीटें दी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 3 स्टार लगाइए, क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है कि ST की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो 6, और SC की अनुसूचित जाति की सीटें हैं 4। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये SC ST की विधानसभा और लोकसभा में सीटें जरूर पूछी जाएगी। और अब हम राज्यसभा पढ़ते हैं। तो राज्यसभा अविभाजित मध्य प्रदेश में 16 सीटें थी और वर्तमान में 11 सीटें। और फ्रेंड्स, राज्यसभा में कोई भी जाति को आरक्षण नहीं दिया जाता,
तो इसलिए राज्यसभा में जाति के अनुसार सीटें वितरित नहीं की गई। ठीक है फ्रेंड्स, हम अब आगे पढ़ते हैं समाचार पन्नों से। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का आत्मनिर्भर का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। फ्रेंड, जिस तरह कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा देश में आत्मनिर्भर भारत योजना लागू की गई थी, उसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जारी किया और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश पीएससी के प्री सिलेबस 2020 में 2024 में भी जो न्यू सिलेबस आया उसमें भी अलग से टॉपिक दिया हुआ है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बताइए, तो इससे भी क्वेश्चन आ सकते, तो उसे आप याद रखिए। पूछा जा सकता है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार करने वाला या आत्मनिर्भरता का रोड मैप तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आपको मध्य प्रदेश लगाना है, तो याद रखिएगा, इसमें भी 3 स्टार लगा लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की अन्य जानकारी, जैसे कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स, कुछ कुछ बुकों में 3,08,245 भी दिया हुआ है, तो वर्ग भी मिलता है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य किरार घाटी विवाद के कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पॉइंट आप दोनों याद रखिए, जो भी आया आप ये दोनों में से, वैसे तो दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएगा, अगर आता है तो आप तो 3,08,252 ही लगाना है आपको आंसर। अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे जिला शिवपुरी है। फ्रेंड्स, आप सभी को अभी तक याद होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा हुआ करता था, लेकिन फ्रेंड्स छिंदवाड़े जिले से अलग होकर ही पांडुर्ना जिला बना है। तो अब पांडुर्ना जिला बनने के कारण मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से अब शिवपुरी हो गया है, अब छिंदवाड़ा नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर 2011 की जनगणना के अनुसार आए तो आपको छिंदवाड़ा लगाना है, लेकिन अगर लिखा आए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से तो शिवपुरी, और 2011 की जनगणना के हिसाब से आएगा तो आपको छिंदवाड़ा ही लगाना है। तो आप ये पॉइंट याद रखिए, इसे स्टार लगा लीजिए और यहाँ लिख लीजिए कि छिंदवाड़ा 2011 के अनुसार और शिवपुरी वर्तमान के अनुसार। अब आगे देखते हैं हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निवाड़ी। फ्रेंड्स, ये भी वर्तमान के हिसाब से है, अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो दतिया लगाना है आपको, ठीक है। सॉरी। अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या। फ्रेंड्स, ये 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार है, तो 7,26,00,000 जनसंख्या है मध्य प्रदेश की। अब अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है इंदौर। ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखना, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला निवाड़ी है, ये वर्तमान के अनुसार है, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाए तो आपको हरदा लगाना है। अब हम मध्य प्रदेश की साक्षरता पढ़ते हैं, तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर, फ्रेंड्स ये स्टार लगा लीजिए, इसे याद कर लीजिए, 69.35% है। 69.35% है फ्रेंड्स, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। और अधिकतम साक्षरता वाला दर वाला जिला जबलपुर है 81%, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है अलीराजपुर 36%। फ्रेंड्स, ये साक्षरता वाले तीनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप 3 स्टार लगा लीजिए और ये तीनों पॉइंट याद कर लीजिए, किसी भी परीक्षा में यह पूछा जा सकता है। अब मध्य प्रदेश का लिंगानुपात, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार है फ्रेंड 931। ये 1000 जनसंख्या पर की प्रति 1000 जन्म पर 931 महिलाओं का जन्म होता है, तो इसे ही क्या कहते हैं हम, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात। मध्य प्रदेश में अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप इसे भी याद रखिए, जिसका लिंगानुपात कितना, 1021। यह फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के औसत लिंगानुपात से अधिक है। और मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है भिंड, जिसका लिंगानुपात है 837। फ्रेंड्स, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। अब जनसंख्या वृद्धि पढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश की अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछा जाएगा तो इंदौर है, 32.9% है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पूछा जाएगा तो अनूपपुर है, 12.3% है। जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश का है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडोरी है। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश की
अर्थव्यवस्था आपको पता ही होगा कृषि प्रधान है। तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो कृषि प्रधान है। इसे अंडरलाइन कर लीजिए कृषि प्रधान को, और इसे 3 स्टार लगा लीजिए, याद कर लीजिए। और पूछा जा सकता है कि दलहन उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये भी याद कर लीजिए, भारत में दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। और मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान खनिज उत्पादन में कौन कौन का है? तो आप याद रख लीजिए, हीरा, मैग्नीज और तांबा। ये तीनों के उत्पादन में मध्य प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। अब स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। कुल फसल उत्पादन में भारत में मध्य प्रदेश का स्थान, तो देखते हैं। फसलों के समूह कुल दलहन में प्रथम है, कुल खाद्यान्न में द्वितीय है, और कुल तिलहन में द्वितीय है। फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे भी याद करिएगा। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य, देखिए फ्रेंड्स, ये मैप में आपको दिख रहा है, मध्य प्रदेश बीच में है, उसके उत्तर में उत्तर प्रदेश है, उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, पश्चिम में गुजरात है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, और इधर पूर्व में छत्तीसगढ़ है। तो आप इसे मैप के थ्रू ही याद रखिएगा, आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कुल 5 है। गुजरात राज्य, गठन 1 मई 1960 को। फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है गुजरात के बारे में कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले गुजरात से कौन से लगते हैं? तो अलीराजपुर और झाबुआ 2 जिले लगते हैं। इसे स्टार लगा लीजिए और याद कर लीजिए। ऊपर का आपको राजधानी वगैरह, मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल, ये बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कम याद रखना है। जैसे मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले गुजरात से 2 लगते हैं, अलीराजपुर और झाबुआ, ये याद कर लीजिएगा। ये आ चुका है मध्य प्रदेश पीएससी के पेपर में। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले गुजरात के जिले हैं तो दाहोद है और छोटा उदयपुर, ये भी याद रखना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इस गुजरात से सिर्फ एक ही पॉइंट है, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले अलीराजपुर और झाबुआ गुजरात से लगते हैं। अब विशेष पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा गुजरात से स्पर्श करती है। नमक, कपास और मूंगफली उत्पादन में भारत में गुजरात का प्रथम स्थान है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश। इसका गठन भी हमें याद रखने की जरूरत नहीं, इसकी राजधानी और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। बस हमें ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले उत्तर प्रदेश से कितने लगते हैं? तो ये स्टार लगा लीजिए, याद रख लीजिए। 14 जिले लगते हैं। वो कौन कौन से हैं? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली और मऊगंज। और मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले यूपी के जिले, तो ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले यूपी से लगते हैं। तो ये आपको स्टार लगा लीजिए, 14 जिले याद कर लीजिए, और 14 जिलों के नाम भी देख लीजिए। वैसे तो जिले ही पूछेगा कि कितने लगते हैं, या तो ऐसा ही पूछ सकता है कि सबसे अधिक मध्य प्रदेश के जिले मतलब मध्य प्रदेश की सीमा सबसे अधिक कौन से राज्य को टच होती है? तो वो यूपी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे पढ़ते हैं। विशेष, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीमा यूपी को स्पर्श करती है। अन्य अन्य स्रोत से सर्वाधिक सीमा राजस्थान से भी स्पर्श करती बताई गई है। दूध और आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पे है। अब हम राजस्थान। फ्रेंड्स, इसके भी गठन, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानी की याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले राजस्थान से जो टच होते हैं वो 10 है। कौन कौन से हैं? मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच और रतलाम, झाबुआ। बस आपको इतने याद रखना है। अब उसका विशेष पढ़ लेते हैं, बाकी इससे कुछ याद नहीं करना है। जैसे कि संगमरमर, विशेष में क्या दिया है? संगमरमर, चांदी, टंगस्टन उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर है। चंबल नदी घाटी परियोजना भारत और राजस्थान की संयुक्त परियोजना, ये स्टार लगा लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश जिला पर्यटन के अनुसार सीधी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती, वह मंडला जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। अब हम आगे पढ़ेंगे ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का भी हमें राजधानी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गठन बिल्कुल याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कितने जिले टच होते हैं मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र से। तो वह 10 है। अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांडुरना। फ्रेंड्स, पहले 9 लगते थे, लेकिन अब पांडुरना बनने के कारण इसकी जिलों की संख्या 10 हो गई, बस आप याद रखिए। ये पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें जिले की संख्या चेंज हुई है, क्योंकि पांडुरना इसमें ऐड हुआ है। तो ये के सीमावर्ती जिले मध्य प्रदेश के कौन से, तो ये याद रखिएगा। ऐसा ही पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा जिला नहीं लगता, तो ये पांडुरना, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, ये 10 जिलों के नाम अब याद कर लीजिएगा। अब विशेष क्या दिया है? वस्त्र उत्पादन और शक्कर उत्पादन में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र भारत में। अब छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ के बारे में भी हमें कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ सिवाय एक लाइन के कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले 7 है: सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। ये 7 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा से मध्य प्रदेश के टच होते हैं। अब विशेष में टीन और लौह उत्पादन में अग्रणी राज्य है छत्तीसगढ़। अब चयनित विद्यार्थी नीलेश टेम्बरे मंडला जिले में पोस्टेड का कहना है कि मंडला जिले के बिछिया तहसील के देवगांव व मनोरी गांव की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। तो ये इनके अनुसार है। अब 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं? तो ये 6 हैं। फ्रेंड्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से राज्य की सीमा को टच करते हैं या 2 राज्यों की सीमा से। ये आ चुका है पीएससी में 2-3 बार क्वेश्चन, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुरैना राजस्थान और यूपी की सीमा से टच होता है। शिवपुरी भी यूपी और राजस्थान की सीमा से टच होता है, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि शिवपुरी मुरैना राजस्थान यूपी से टच होते हैं। अब सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से, बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से, अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र से, और झाबुआ गुजरात और राजस्थान से टच होता है। मध्य प्रदेश की अंतर्वर्ती जिले जो किसी अन्य राज्य से टच नहीं होते, तो उसकी संख्या 18 है। अनवर्ती जिलों से आशय है कि ऐसे जिले जिनकी सीमा अन्य राज्यों को से स्पर्श नहीं करती है। मध्य प्रदेश के अनवर्ती जिलों की कुल संख्या 18 है। पहले यह 17 थी, लेकिन अब 18 हो गई है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ये जिलों के नाम भी याद रखना है आपको कि ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, कटनी, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया और मैहर। फ्रेंड, आपको इसमें बस एक चीज़ याद रखना है कि इसमें नया जिला जो है ना अंतर्वर्ती, उसमें मेयर जुड़ गया है, बाकी पुराने वही है। तो मेयर इसमें नया ऐड हुआ है, तो मेयर को बिल्कुल याद रखना कि अंतर्वर्ती है कि नहीं है। अब पड़ोसी राज्य तथा उससे लगने वाले जिले एक नज़र में पड़ेंगे आप। तो यूपी से 14 जिले लगते हैं, तो इसमें एक लाइन से दिए हुए, तो आप याद रखना यूपी से 14 जिले लगते हैं। मध्य प्रदेश के राजस्थान की सीमा से टच होते हैं 10 जिले, गुजरात से 2, महाराष्ट्र से 10 और छत्तीसगढ़ से 7। तो देखिए यूपी से 14 कौन कौन से हैं? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, मऊगंज। फ्रेंड्स, यूपी से भी एक जिला पहले 13 लगते थे, ये मऊगंज एक्स्ट्रा है, तो मऊगंज नया जिला बना हुआ है, तो आप इसे याद रख लीजिएगा। अब राजस्थान से मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। अब अलीराजपुर और झाबुआ गुजरात की सीमा से टच होते हैं। महाराष्ट्र से अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांडुरना। अब छत्तीसगढ़ से सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला। अब हम अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एवं संभाग। तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन दिया हुआ है, तो देखिए 1947 की स्थिति, 1 नवंबर 1956 की स्थिति और 1 नवंबर 2000 की स्थिति। ये मैप दिया हुआ है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन के समय का। तो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय का मैप देखिए, भोपाल है बीच में, यहाँ मध्य भारत के होता था पहले, इधर मध्य प्रांत है, उसके नीचे बरार विदर्भ है, विंध्य प्रदेश है, बघेलखंड छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य है। अब मध्य प्रदेश के पार्ट ए स्टेट, सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार। मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण से पहले मध्य भारत को सीपी एंड बरार नाम से जाना जाता था। सेंट्रल प्रोविजन की स्थापना 2 नवंबर 1861 में की गई थी, जबकि बरार की स्थापना हैदराबाद से पृथक कर 1936 में की गई थी। पार्ट ए की राजधानी पार्ट ए की राजधानी नागपुर थी। इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे और वर्तमान में एकमात्र मकड़ाई रियासत हरदा जिसे सेंट्रल प्रोविजन में शामिल किया गया है। अब पार्ट ए में शामिल जो प्रमुख रियासत थे उनके बारे में देखिए, तो जसपुर छत्तीसगढ़ में है, सरगुजा और कवर्धा ये छत्तीसगढ़ में है। 3 रियासतें, तो देखिए जसपुर खैरागढ़ छत्तीसगढ़ और कवर्धा सारंगढ़ छत्तीसगढ़ और सरगुजा बस्तर छत्तीसगढ़ में। अब मकड़ई हरदा कोरिया छत्तीसगढ़। विदर्भ नागपुर राजगढ़ छत्तीसगढ़। अब पार्ट बी में शामिल प्रमुख क्षेत्र, होलकर रियासत, सिंधिया रियासत, देवास सीनियर और जूनियर, बड़वानी, भूमिया, जावरा, पिपलोदा, राजगढ़, काठियावाड़, रतलाम, धार, अलीराजपुर, सीतामऊ,
मथुरा और मोहम्मदगढ़। अब पार्ट बी स्टेट में भारत प्रांत। अब इसको हम पढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्न से 22 अप्रैल 1948 को, फ्रेंड्स ये डेट याद रखिएगा, इस बार पीएससी में पूछा गया था कि 1948 में कितनी रियासत सम्मिलित करी गई, तो इस टाइप से फिर से आ सकता है। तो पार्ट बी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्नों से 22 अप्रैल 1948 को इस प्रदेश में 22 रियासतें, ये संख्या याद रखिएगा कितनी, पार्ट बी में कितनी रियासत शामिल की गई थी। 22 रियासतों के नरेशों ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसके फलस्वरूप मध्य प्रांत राज्य ने आकार लिया। जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर में मध्य भारत राज्य की स्थापना का उद्घाटन किया। तत्कालीन मध्य भारत प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में विभक्त किया गया, जिसमें इंदौर जिला भी था। इनकी 2 राजधानियां थी। शीतकालीन ग्वालियर 6.5 माह की थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी थी इंदौर, जो 5.5 माह तक के लिए बनी थी। 28 मई 1948 को मध्य भारत का गठन किया गया, जिसमें ग्वालियर के जीवाजीराव सिंधिया को राज्य प्रमुख और इंदौर के शासक यशवंत राव होलकर द्वितीय को उप राज्य प्रमुख नियुक्त किया गया। इस समय मध्य भारत को यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर, इंदौर या मालवीय यूनियन के नाम से जाना जाता था। मध्य भारत के प्रथम निर्वाचित मंत्रिमंडल के प्रधान लीलाधर जोशी थे। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि मध्य भारत के प्रथम निर्वाचित मंत्रिमंडल के प्रधान कौन थे, तो लीलाधर जोशी थे। तत्पश्चात गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, तख्तमल जैन और मिश्रीलाल गंगवाल मुख्यमंत्री बने। फ्रेंड्स ये पार्ट बी में शामिल प्रमुख क्षेत्र हम अभी पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं पार्ट सी स्टेट, विंध्य प्रदेश। पार्ट सी विंध्य प्रदेश को कहते थे। बुंदेलखंड और बघेलखंड रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया। वीपी मेनन की उपस्थिति में रीवा और नौगांव में मार्च 1948 में हस्ताक्षर हुए। 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश का उद्घाटन एन.वी. गाडगिल द्वारा किया गया। सर्वप्रथम इस राज्य को रीवा और बुंदेलखंड 2 इकाइयों के रूप में रखा गया, जिनके प्रमुख रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह देव को बनाया गया। कप्तान अवधेश प्रताप सिंह को बघेलखंड और बुंदेलखंड के कामता प्रसाद सक्सेना के नेतृत्व में 2 मंत्रिमंडल का गठन किया गया। 14 अप्रैल 1949 को सरकार ने इस्तीफा दे दिया। फ्रेंड्स ये डेट पूछी जा सकती है कि सरकार ने इस्तीफा कब दे दिया था, तो 14 अप्रैल 1949 को। 2 अप्रैल 1952 को आम चुनाव हुए। आम चुनाव के बाद विंध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शंभूनाथ शुक्ल को बनाया गया। इस मंत्रिमंडल में गृह मंत्री लालाराम वाजपेयी, शिक्षा मंत्री महेंद्र कुमार, उद्योग मंत्री दान बहादुर सिंह तथा न्याय मंत्री गोपाल शरण को बनाया गया। चीफ कमिश्नर के स्थान पर कस्तूरी संतानम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए हुए। प्रारंभ में इस राज्य की भी 2 राजधानियां रीवा और नौगांव बनाई गई। बाद में केवल रीवा को ही मुख्य राजधानी के रूप में चुना गया। अब हम पढ़ते हैं पार्ट सी में शामिल रियासत। तो रीवा, पन्ना, ओरछा, समथर, दतिया, नौगांव, अजयगढ़, मैहर, सरीला, भैंसुदा, छतरपुर, गरौली, बिजावर और कोठी। 1952 के आम चुनाव के बाद शंकर दयाल शर्मा को भोपाल स्टेट का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा जा चुका है कि शंकर दयाल शर्मा को कहाँ के मतलब प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो यह थे भोपाल स्टेट के। कब? 1952 में बने। तत्कालीन गृह मंत्री भारत सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से नवाब हबीबुल्ला और भारत सरकार का एक विलय समझौता हुआ एवं मंत्री मोहम्मद इनायतुल्ला खां व श्री उमराव सिंह बने। भोपाल विधानसभा के अध्यक्ष श्री सुल्तान मोहम्मद खां एवं उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे। अब तत्कालीन भोपाल राज्य में शामिल 14 तहसीलें थी। उस समय भोपाल राज्य में 14 तहसीलें को शामिल किया गया था। तो भोपाल, रायसेन, इछावर, बैरसिया, बुधनी, गैरतगंज, सिलवानी, सीहोर, आष्टा, नसरुल्लागंज, गोहरगंज, बरेली, बेगमगंज और उदयपुरा। अब एग्जाम के लिए जो हेल्प करेंगे वो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो मध्य प्रदेश राज्य विलय से पहले विधानसभा की सीटों की संख्या, विंध्य प्रदेश में 60 सीटें थी,
भोपाल प्रदेश में 30 सीटें थी। मध्य भारत प्रदेश में 99 और सीपी एंड बरार में 150 थी। एकीकृत विधानसभा की कुल सीटें 339 थी। तत्कालीन विंध्य प्रदेश के प्रशासनिक दृष्टि से 8 जिलों में विभक्त किया गया। तत्कालीन मध्य भारत प्रशासनिक दृष्टि से 16 जिलों में विभक्त किया गया और भोपाल राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से जो 2 जिलों भोपाल और रायसेन में विभक्त किया गया। तत्कालिक सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार राज्य को प्रशासनिक दृष्टि से 22 जिलों में विभक्त किया गया। अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश 1947 के बाद की स्थिति एक नज़र में। पार्ट ए, बी, सी और भोपाल। तो इसके नाम क्या थे? पार्ट ए का सेंट्रल प्रोविजन बरार, जिसे मध्य प्रांत भी कहा जाता था, इसकी राजधानी नागपुर थी। अन्य स्रोतों से प्राप्त रियासतें इसकी 15 थी और टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी एंड बुक्स 1951 के अनुसार इसमें 14 रियासतें शामिल थी। पार्ट बी मध्य भारत, ग्वालियर शीतकालीन राजधानी थी 6.5 महीने के लिए और इंदौर ग्रीष्मकालीन 5.5 माह के लिए। किसी किसी पुस्तक में यहाँ 6 माह भी दिया गया है, याद रखिएगा। अन्य स्रोतों से इसकी रियासतों की संख्या थी पार्ट बी की 25 और टाइम्स ऑफ इंडिया की डायरेक्टरी और बुक 1951 के अनुसार इसकी थी 22। पार्ट सी विंध्य प्रदेश, इसकी राजधानी रीवा थी और इसमें अन्य स्रोतों से 38 और टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार 35। और भोपाल भाग में भोपाल स्टेट के नाम से था, इसकी राजधानी भोपाल थी। स्वतंत्र राज्य पार्ट सी के अंतर्गत थे और बचे उसके राज्य थे। तो इसमें अन्य स्रोतों से राजधानी एक और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों के अनुसार एक ही है। अब मध्य प्रदेश की स्थिति 1956 की स्थिति के अनुसार फजल अली आयोग के गठन। फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया। 1 नवंबर 1956 से इसकी सिफारिशें कब लागू हुई? तो ये पूछा जा सकता है कि फजल अली आयोग की सिफारिशें कब लागू हुई? तो 1 नवंबर 1956 से लागू हुई। फजल अली आयोग की सिफारिश पर पार्ट ए, बी और सी की 79 रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। कितनी? 79, ये याद रखिएगा। अर्थात मध्य प्रदेश को मध्य भारत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश 3 क्षेत्रों से मिलकर बनाया गया। मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत किया गया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 7 संभाग और 43 जिले सम्मिलित थे। कई बार पूछा जा सकता है कि पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो 7 संभाग, 43 जिले और 7 संभाग थे। फजल अली आयोग ने जबलपुर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया था, किंतु बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल को राजधानी बनाने में सहमति दी। और ये भी पूछा जा सकता है कि जबलपुर राजधानी बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो वह है फजल अली आयोग ने, याद रखिएगा। पार्ट ए में परिवर्तन। पार्ट ए के 8 जिलों अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, चांदा को तत्कालीन बम्बई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। पार्ट बी में परिवर्तन क्या हुआ? तो राजस्थान की सिरोंज को विदिशा जिले में शामिल किया गया और मंदसौर की सुन्नेरी ठप्पा को राजस्थान में शामिल कर दिया गया। पार्ट सी इसे बिना परिवर्तन के शामिल किया गया। तो सिर्फ पार्ट सी ऐसा था जिसे बिना किसी परिवर्तन के सीधे शामिल कर लिया गया था। अब मध्य प्रदेश की स्थिति 1947 में मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी थी? ये देखिए, बीच में भोपाल है, नीचे पार्ट ए है, पश्चिम में पार्ट बी है और पूर्व में पार्ट सी है। अब इसमें 1956 में मध्य प्रदेश की स्थिति 43 जिले थे और वर्तमान में मध्य प्रदेश की स्थिति तो 55 जिले हैं। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में जिलों का गठन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे जिलों का गठन दिया हुआ है। वैसे आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें से, बस आपको पहला याद रखना है कि भोपाल का गठन कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। और 1998 में 4 जिले बने थे मई में, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी और बड़वानी। जून 1998 में नीमच, हरदा, उमरिया। 15 अगस्त 2003 में अशोकनगर, बुरहानपुर और उमरिया बने थे। मई 2008 में अलीराजपुर और सिंगरौली बने थे। 2013 में आगरमालवा, 2018 में निवाड़ी और वर्तमान में 55 है। वर्तमान में जो 3 नए जिले बने, आप इसकी डेट याद रखिएगा बस। अब पढ़ना है हमें मध्य प्रदेश के गठन के समय 1 नवंबर 1956 को
43 जिले शामिल किए गए थे। मध्य प्रदेश में पुनर्गठन के समय 1 नवंबर 2000 को 45 जिले शामिल किए गए। अब मध्य प्रदेश का गठन जिला और इसके बारे में विशेष, तो देखिए 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिले का गठन किया गया। इससे पहले भोपाल सीहोर जिले की एक तहसील थी। 26 जनवरी 1973 को राजनांदगांव बना। राजनांदगांव को दुर्ग से अलग करके नया जिला बनाया गया। और अब देखिए ऐसे तो बहुत सारे नाम है, आपको इतना सारा अभी याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी करंट का पूछेंगे। तो मई 1998 में 10 जिलों का गठन हुआ था। और जून 1998 में 6, मतलब अगर 1998 में पूछा जाए तो टोटल 16 जिलों का गठन हुआ था। ये जिलों के नाम दिए गए हैं। तो देखिए ये जो मई में जो 10 जिलों का गठन हुआ था, कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ था, तो आर दुबे समिति की सिफारिश पर। और सिंहदेव सिंह समिति की सिफारिश पर जिलों का गठन हुआ था 6। तो आप ये पूछा जा सकता है कि बी आर दुबे समिति की सिफारिश पर कितने जिलों का गठन हुआ, तो 10। और सिंहदेव सिंह समिति की सिफारिश पर 1998 में 6 जिलों का गठन हुआ। वैसे जिले के नाम दिए, आप चाहे तो पढ़ सकते, लेकिन इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी करंट का पूछेगा या तो सबसे पहले कौन सा बना था, भोपाल का ही पूछा जा सकता है, बाकी कोई जरूरी नहीं है। अब 2003 में 3 जिले का गठन हुआ था। 2008 में एक अलीराजपुर झाबुआ से अलग करके बनाया। मई 24 मई 2008 को एक जिले का गठन सिंगरौली का हुआ। सिंगरौली सीधी से अलग करके 50वां जिला बना था। 16 अगस्त 2013 को आगरमालवा गठन शाजापुर से अलग करके 51वां जिला बना था। 1 अक्टूबर 2018 को निवाड़ी बना टीकमगढ़ से अलग होके। फ्रेंड्स आपको ये 3 याद रखना है लास्ट के। पहला मैंने आपको बताया था भोपाल का, और ये लास्ट के 3। 13 अगस्त 2023 को मऊगंज बना, मऊगंज जिला बना। और 5 अक्टूबर 2023 को पांडुना बना, छिंदवाड़ा से अलग होकर 54वां। और सबसे आखिरी में कौन सा बना, तो 5 अक्टूबर को मैयर सतना से अलग होकर। फ्रेंड्स ये तीनों की डेट आप जरूर याद रखिए, ये पूछी जा सकती है क्योंकि करंट से रिलेटेड है इसलिए। और फिर देखिए कुछ अन्य स्रोतों से छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव का गठन 1972 में दिया गया है, किंतु राजनांदगांव जिले की पोर्टल पर गठन 26 जनवरी 1973 दिया गया। तो फ्रेंड्स आपको भोपाल का पहला याद रखना है कि गठन कब हुआ था, 1972 को, सीहोर जिले से अलग करके। सीहोर की एक तहसील थी। और वर्तमान के लास्ट के ये 3 जिले याद रखने हैं जो अभी बने हैं, बस। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखने की जरूरत है, कम याद रख लें, लेकिन जो याद रखना है भूलना नहीं है, इसको सॉलिड याद रहना चाहिए आपको, ताकि क्वेश्चन पेपर में आए तो आपसे यहाँ क्वेश्चन बने। अब हम पढ़ेंगे 1956 के बाद गठित मध्य प्रदेश के जिले एक नज़र में। तो देखिए भोपाल 1972 में सीहोर से अलग होके बना था। उसके बाद अभी पूरे दिए 1998 के। तो देखिए बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी, हरदा, उमरिया और नीमच, ये 1998 में बने थे, इसका गठन हुआ था। अब बड़वानी खरगोन से अलग होकर बना था, मुरैना से अलग होकर श्योपुर बना था, जबलपुर से अलग होकर कटनी, मंडला से अलग होकर डिंडोरी, हरदा से अलग हुआ है होशंगाबाद से, शहडोल से अलग होकर उमरिया और मंदसौर से अलग होकर नीमच बना था। अब 2003 में गुना बना था, अशोकनगर, गुना से अलग होकर अशोकनगर बना था, शहडोल से अलग होकर अनूपपुर बना था। 2003 की बात हो रही है अभी। और खंडवा से अलग होकर बुरहानपुर बना था। अब 2008 में 2 जिले बने थे, झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर और सीधी से अलग होकर सिंगरौली। अब 2013 में शाजापुर से अलग होकर आगरमालवा बना था। 2018 में टिकमगढ़ निवाड़ी से अलग होकर टिकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बना था। और 2023 में रीवा से अलग होकर मऊगंज, छिंदवाड़ा से अलग होकर पांडुरना और मैयर बना था सतना से अलग होकर। तो ये याद रखिएगा, लास्ट के 3 और शुरू का 1, बाकी कोई मतलब नहीं है। अब भोपाल जिले के गठन की अधिसूचना 13 सितंबर 1972 को जारी की गई। 2 अक्टूबर 1972 को भोपाल जिले का गठन किया। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है, याद रखना। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन विधेयक 2002 की लोकसभा द्वारा पारित 31 जुलाई 2000, राज्यसभा द्वारा पारित 9 अगस्त 2000, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति 25 अगस्त 2000। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000। तत्कालीन मध्य प्रदेश, ये पूछा जा सकता है कि तत्कालिक मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए थे उस समय मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे, तो दिग्विजय सिंह। और राज्यपाल कौन थे, तो डॉक्टर भाई महावीर। और तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति थे KR नारायण। तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। फ्रेंड्स दिग्विजय सिंह का नाम तो आप आए दिन सुनते रहते हो समाचार पत्रों और टीवी चैनलों द्वारा, तो आपको तो ये याद रहेगा कि जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हुए थे तो उस समय सीएम दिग्विजय सिंह थे।
लेकिन आपको राज्यपाल का नाम याद रखने में कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है आपको ट्रिक के अनुसार याद रखो, लेकिन अगर चाहो तो आप याद रख सकते हो कि देखिए भाई भाई अलग हो गए। मतलब भाई भाई कौन? एक भाई छत्तीसगढ़, एक भाई मध्य प्रदेश, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया, या दोनों अलग अलग राज्य बने। कब? 2000 में। कौन अलग हो गए? भाई भाई। मतलब डॉक्टर भाई महावीर के कार्यकाल में, राज्यपाल होते के तत्कालीन राज्यपाल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हो गए। तो आप चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, वैसे तो आपको याद रखना है, ये मेरी ट्रिक है, आप चाहो तो इसे याद रख सकते हो। अब मध्य प्रदेश के संभाग, मध्य प्रदेश के संभाग देखिए फ्रेंड्स, अभी वर्तमान में 10 है। चंबल, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, सागर, रीवा, सॉरी, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर और शहडोल। अब 7 फरवरी को न्यूज़ टीवी 7 फरवरी 2022 को होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा पीडीएफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। अब देखिए संभाग, फ्रेंड ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो अब भी सबसे बड़ा संभाग देखिए, जिलों, सबसे बड़े संभाग है जबलपुर, जिलों के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। जबलपुर में 9 जिले हैं। जबलपुर में पहले 8 थे, अब 9 हो गए, तो इसलिए सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर। कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, पांडुरना। अब फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं, एक लाइन से पूरे संभाग पढ़ लेते हैं। आप देख लीजिए कि इसमें कितने जिले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ऐसे 6-6 किस्में ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। लाइन से भी कोई ज़्यादा, इतने ज़्यादा संभाग नहीं है कि हम याद नहीं कर सकते। तो देखिए रीवा 1956 में गठन। 1956 में कितने संभाग थे हमारे मध्य प्रदेश में? 5 संभाग थे। रीवा, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर। सागर 75 में बना, उज्जैन 77 में बना, चंबल और नर्मदापुरम 80 में, और शहडोल सबसे आखिरी में बना 2008 में। इसका मुख्यालय भी शहडोल ही है। और देखिए अब हम पढ़ते हैं रीवा। रीवा का मुख्यालय भी, रीवा संभाग का मुख्यालय रीवा है। 6 जिले रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, मऊगंज और मैहर। हाँ फ्रेंड्स, ये इसमें भी चेंज आया। पहले रीवा में, रीवा संभाग में 4 जिले हुआ करते थे, अब 6 जिले हो गए। तो फ्रेंड इसमें भी 3 स्टार लगा लीजिए। ये पूछा जा सकता है कि रीवा संभाग में कितने जिले, क्योंकि फ्रेंड इसमें 2 जिले बढ़े हुए हैं। तो फ्रेंड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 स्टार लगा लीजिए। और अभी के अभी वीडियो को पॉज करके 5-6 बार पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, अभी के अभी रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि रीवा संभाग में कितने जिले हैं, क्योंकि पहले 4 हुआ करते थे, अब 6 हो गए हैं। तो रीवा संभाग में 6 जिले हैं, रीवा, सिंगरौली, सतना, मऊगंज और मैहर। अब भोपाल संभाग, भोपाल संभाग में 5 जिले हैं। ये आपको याद ही है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। ग्वालियर संभाग में भी 5 जिले हैं। इसका गठन 1956 में हुआ था। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। इंदौर संभाग में 8 जिले हैं। इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। जबलपुर में 9। फ्रेंड्स आपको देखिए 2 संभाग इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है रीवा, जिसमें 6 जिले हैं। पहले 4 हुआ करते थे, और एक जबलपुर, पहले 8 हुआ करते थे, अब 9 हो गए, क्योंकि 3 नए जिले बने हैं। तो 2 जिले तो रीवा संभाग में ही है नए, मऊगंज और मैहर, और जबलपुर में है पांडुरना बना है एक्स्ट्रा नया। तो देखिए फिर से अपन जबलपुर का, वैसे मैंने अभी आपको बताया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और पांडुरना। अब सागर में 6। हाँ फ्रेंड्स, सागर में पहले 5 हुआ करते थे, अब 6 है, लेकिन ये 2018 में चेंज हुआ, वर्तमान में तो नहीं, पर इसको भी आप याद रख सकते हैं। सागर संभाग में 6 है, जैसे सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। निवाड़ी 2018 में नया जिला बना है। अब उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं। उज्जैन संभाग का गठन हुआ 1970 को। उज्जैन का आप साथ साथ याद रखिए, गठन 1970 और 7 जिले। उज्जैन में उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर और नीमच। अब चंबल संभाग 1980 में गठन हुआ। मुरैना इसका मुख्यालय है, और इसमें 3 जिले हैं, श्योपुर, भिंड, मुरैना। हम नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम इसका मुख्यालय है, इसमें भी 3 जिले हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। शहडोल 2008, शहडोल में 3 जिले हैं, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। फ्रेंड्स कई बार यह भी क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा संभाग है जिसका लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो फ्रेंड्स ये शहडोल है, याद रखिएगा। प्रस्तावित संभाग अब है रतलाम और छिंदवाड़ा, कहा जा रहा है कि बनेगा, पर अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है, बस कहा गया है। तो घोषणाएं हम याद नहीं रख सकते जब तक कि नोटिफिकेशन ना आ जाए। जब तक किसी चीज़ का नोटिफिकेशन नहीं आ जाए, उसे हम याद, हमें, हमारे लिए वह कोई आवश्यक नहीं है। घोषणा तो
मंत्री लोग बहुत सी करते रहते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि राजपत्र में प्रकाशित ना हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सिर्फ अभी 10 ही संभाग याद रखिएगा। संभागों के गठन की जानकारी। स्रोत जनगणना कार्य निर्देशालय मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 7 संभाग थे: इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, बिलासपुर और रायपुर। 1975 में सागर संभाग, 1977 में उज्जैन संभाग, 1980 में चंबल, होशंगाबाद और 1981-82 में बस्तर संभाग का गठन किया गया। वर्ष 2000 में पुनर्गठन के समय 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर और बस्तर छत्तीसगढ़ में चले गए। 2000 में मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या 9 थी। ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब अलग हुए तो मध्य प्रदेश में उसके बाद संभागों की संख्या कितनी थी? 9 थी। 2008 में शहडोल संभाग का गठन किया और ये भी पूछा सबसे लास्ट में कौन सा संभाग बना है, तो शहडोल। और 2008 में ही होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया। फरवरी 2022 में होशंगाबाद शहर का भी नाम बदल दिया और उसको भी नर्मदापुरम कर दिया। अब विशेष सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जबलपुर, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग शहडोल, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग शहडोल, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग चंबल और सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जबलपुर। फ्रेंड इसमें ये नहीं दिया है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है, न्यूनतम लिंगानुपात तो दे दिया, तो मैंने आपको बता ही दिया कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग शहडोल है और न्यूनतम जनसंख्या, दोनों याद रखिएगा। अब पन्नों समाचार के पन्नों से दीनबंधु अभियान, फुटपाथ पर रहने वाले भिक्षुओं को पुनर्वास के लिए इंदौर संभाग द्वारा शुरू। कंफ्यूजिंग, 2012 में डिंडोरी जबलपुर का हिस्सा था, इससे पहले यह शहडोल संभाग में शामिल था। सॉरी फ्रेंड्स, ये पीडीएफ थोड़ा इधर उधर हिल जाती है तो इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। हम आगे फिर से अपना जहाँ से हम पढ़ रहे थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट होल्ड करिएगा। अब जनगणना 1961 की स्थिति। ग्वालियर संभाग, रीवा संभाग, इंदौर संभाग, भोपाल संभाग और जबलपुर संभाग, तब 37 जिले थे। फ्रेंड्स ये उस समय हमें उसे याद नहीं रखना है, बस आप ऐसे देख लीजिए उस समय 5 संभाग थे, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल रायपुर और बिलासपुर संभाग। अब 1971 जनगणना 1971 की स्थिति के अनुसार उस समय हमारे पास 5 संभाग थे, तब भी सेम ही है। 1981 और 1 जिला बढ़ गया था। फ्रेंड्स ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको 2011 याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। पहला ग्वालियर संभाग, रीवा संभाग, इंदौर संभाग, भोपाल संभाग, जबलपुर संभाग, सागर संभाग, उज्जैन संभाग, चंबल संभाग, नर्मदापुरम संभाग और शहडोल संभाग। हाँ फ्रेंड्स, अब एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, आप इस पे स्टार लगा लीजिए। 10वां संभाग जो शहडोल है, अगर पूछता है कि 2011 की स्थिति की जनगणना के अनुसार शहडोल संभाग में कितने जिले थे, तो ये 4 याद रखना, क्योंकि पहले डिंडोरी ना शहडोल संभाग में था। ठीक है, बस बाकी तो कुछ ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, बस इतना आप याद रखिएगा। और संभाग कितने थे। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें क्या चेंज आया, बस एक चेंज ये आया है कि शहडोल संभाग में अब 3 जिले हो गए हैं और डिंडोरी अब जबलपुर संभाग में चला गया है। पहले कहा था, पहले ये शहडोल संभाग में था, तो अब शहडोल में 3 ही बचे, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर, और डिंडोरी अब जबलपुर में चला गया बस। और कितने संभाग है वर्तमान में, तो 11, ओ सॉरी 10, ये याद रखिए बस, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आप कन्फ्यूजिंग पॉइंट देखते हैं। संभागों के गठन से संबंधित मध्य प्रदेश संभागों के गठन की जानकारी से संबंधित जनगणना कार्य निर्देशालय मध्य प्रदेश द्वारा तैयार की गई पुस्तिका से ली गई है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी थी? 7 थी, जो हमने आपको 1961 से लेकर 2011 तक 10 की जनगणना के में हुए परिवर्तन से अवगत कराया है। परंपरागत पुस्तकों और प्रथम संस्करण में भी 1956 में 8 संभागों का उल्लेख किया गया था, हालांकि यह जानकारी सही नहीं है। आपको एग्जाम देते समय विकल्प के आधार पर स्वविवेक से ही उत्तर का चयन करना है। कर्क रेखा से संबंधित तथ्य। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने मानचित्र 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में कर्क रेखा रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा,
रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल से निकलती है। आप स्वयं मध्य प्रदेश का यह मानचित्र बनाकर उपरोक्त जिलों से कर्क रेखा को रेखांकित करने का प्रयास करेंगे तो आप भी यह पाएंगे कि शाजापुर को ही कर्क रेखा की लाइन में आता है, आगर मालवा नहीं। आपको एग्जाम देते समय विकल्प के आधार पर स्वविवेक से उत्तर देना है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हम कल पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। हम आपको पूरी परीक्षा धाम कंप्लीट करा कर देंगे जो 4th एडिशन आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए फ्रेंड्स, ये 4th एडिशन है, आपको मैं लाइन बाय लाइन पूरा कवर करा के दूंगी। आपके एमपीपीएससी के साथ साथ एमपी के कोई से भी एग्ज़ाम हो, आपको परीक्षा धाम मैं रटा कर दूंगी। ये मेरी गारंटी है। आप बस मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए और फ्रेंड्स, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और दोस्तों में शेयर करिए। यह वीडियो निःशुल्क है। आपको मैं इसका पूरा अप्रैल में परीक्षा धाम कंप्लीट कराकर और वहीं में इसके 2 रिवीजन और 15 जून के पहले इसके और 2 रिवीजन करा के दूंगी शॉर्ट में मैराथन क्लास के रूप में। तो आप फ्रेंड्स, मेरा यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। कल इसका वीडियो फिर से आएगा, तो आप इस वीडियो को कम से कम 1000 व्यू जरूर पहुंचाइए। थैंक यू।